स्वागत है दोस्तों आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। तो आइए देखते हैं दोस्तों, जो हम आज प्रश्न लेकर के आए हुए हैं वो सीटेट से इम्पॉर्टेंट दोस्तों, जो सीटेट में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वही सभी प्रश्न हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए हैं। तो जिन भी बच्चों का दोस्तों 20 अगस्त को एग्ज़ाम लगा हुआ है वो सभी दोस्तों इस क्लास को एंड तक देखें, लास्ट तक देखें। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न दोस्तों हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है कि परिवार क्या है। तो बात कर लेते हैं परिवार के बारे में कि परिवार क्या है। तो परिवार दोस्तों एक सामाजिक संस्था है। क्या है? एक सामाजिक संस्था है। जो हमारे सीटेट के एग्ज़ाम में दोस्तों प्रश्न आने वाले हैं वो इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो परिवार क्या है? तो परिवार एक सामाजिक संस्था है। आइए बात करते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसी के साथ में हम अगला प्रश्न है कि समाज शास्त्रियों के अनुसार परिवार में दोस्तों क्वेश्चन हमको दिया गया है और इसी में हमको ऐड ऑन करना है हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग से कि समाज शास्त्रियों के अनुसार परिवार में पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है, माता पिता और पति पत्नी का होना अनिवार्य है, माता पिता और बच्चों का होना अनिवार्य है, या उपरोक्त सभी। तो बात कर लेंगे सही जवाब के बारे में। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है। तो ए ऑप्शन हो, जो पहला ऑप्शन होगा वो हमारा राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं, इसी के साथ में हम अगला प्रश्न है कि सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जाता है। तो बात करें कि प्रारंभिक पाठशाला के बारे में, जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा होती है वो दोस्तों कहाँ से शुरू होती है। तो पहले हमारा ऑप्शन हो जाएगा परिवार, जो ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों पहला ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कि किसने परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप में किया है। तो दोस्तों आवश्यक और अनावश्यक के रूप में जो वर्गीकरण है वो किसने किया है। तो बात करें सही जवाब की तो मैकाइवर ने किया है। किसने किया है? मैकाइवर ने किया है। तो पहला ऑप्शन जो होगा वो हमारा राइट हो जाएगा। सीटेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे और डेली हम आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों, जो एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य हैं। परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य हैं तो दोस्तों क्या है? तो बात करें सही जवाब की तो पालन पोषण भी दोस्तों हमारा शारीरिक कार्य है, भोजन भी हमारा कार्य है, शारीरिक सुरक्षा भी कार्य है। और दोस्तों हमारा चौथा ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये सभी दोस्तों पालन पोषण, भोजन, शारीरिक शिक्षा, ये सब हमारे क्या हैं? परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य रहने वाले हैं। आइए बात करते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं इसी के साथ में कि परिवार की सामान्य विशेषता है। परिवार की सामान्य विशेषता है तो बात करें सही जवाब के बारे में तो दोस्तों विवाह संबंध भी परिवार की विशेषता है, सामान्य निवास भी परिवार की विशेषता है, वंशवाद भी दोस्तों परिवार की विशेषता है। तो दोस्तों हमारा जो चौथा ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ये सभी जो है हमारी दोस्तों के हैं परिवार की सामान्य विशेषता हैं। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों। कम समय में हम आप लोगों के लिए ज़्यादा कंटेंट दे रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग एग्ज़ाम में दोस्तों बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है। तो दोस्तों संयुक्त परिवार का एक गुण कौन सा नहीं है। तो बात करें सही जवाब के बारे में, आलस्य का अभाव। दोस्तों पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ये गुण दोस्तों संयुक्त परिवार का हमारा गुण नहीं है। तो आलस्य का अभाव जो दोस्तों ये संयुक्त परिवार का गुण नहीं है। आइए बात करते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमको देखने को क्या मिलता है कि एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए क्या उत्तरदायी है। एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए क्या उत्तरदायी है। तो बात करें सही जवाब के बारे में, महंगाई, जनसंख्या, कलह की संभावना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों चौथा ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी जो हैं वो एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए दोस्तों उत्तरदायी हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमको क्या देखने को मिलता है कि भारतीय परिवार का स्वरूप है। जो भारतीय परिवार का स्वरूप है वो कैसा है। तो बात करें सही जवाब के बारे में तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, पितृसत्तात्मक है। कैसा हो जाएगा? पितृसत्तात्मक दोस्तों परिवार का स्वरूप है। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या देखने को मिलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवार समरक्त संबंधी परिवार का उदाहरण है। समरक्त संबंधी परिवार का दोस्तों उदाहरण कौन सा है। तो बात करें सही जवाब के बारे में तो तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार दोस्तों किसका उदाहरण है? समरक्त संबंधी परिवार का उदाहरण है। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के परिवार में विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं। कि
किस प्रकार के परिवार में विवाहित युगल, दोस्तों जो विवाहित जोड़े होते हैं वो स्त्री के परिवार के साथ में निवास करते हैं। तो बात करें सही जवाब के में, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, मातृ स्थान। मातृ स्थान दोस्तों जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, जवाब राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस परिवार को अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है। तो दोस्तों किस परिवार को अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है। तो बात करें सही जवाब के बारे में, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, समरक्त परिवार को अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है। इसी तरह के आप लोगों को सीटेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों जो भी एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आएंगे वो लोग आप आसानी से कर सकेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा कि समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है। समरक्त संबंध का जो उदाहरण है वो किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है। तो बात करें सही जवाब के बारे में दोस्तों, तो एकल परिवार में परिलक्षित होता है, संयुक्त भी परिलक्षित होता है। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों हमारा तीसरा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे, एकल और संयुक्त दोनों उदाहरण दोस्तों हमारे जो होंगे वो राइट हो जाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमको क्या देखने को मिलता है कि बालकों का समाजीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है। बालकों का जो समाजीकरण है सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, परिवार के द्वारा। किसके द्वारा होता है, परिवार के द्वारा दोस्तों होता है। आइए इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मित्रता सर्वोत्तम है। कौन सी मित्रता जो है वो सर्वोत्तम है। तो बात करें सही जवाब के बारे में, आनंद की मित्रता दोस्तों ये भी नहीं है, उपयोगिता की मित्रता ये भी नहीं है, अच्छाई की मित्रता दोस्तों कौन सी हो जाएगी, अच्छाई की मित्रता। तीसरा ऑप्शन जो होगा वो हमारा इस तरह से राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमको देखने को मिलता है यहाँ पर कि अरस्तु द्वारा मित्रता के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित है। अरस्तु द्वारा मित्रता के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित है। तो बात करें सही जवाब के बारे में, तो उपयोगिता की मित्रता भी सम्मिलित है दोस्तों, आनंद की मित्रता भी सम्मिलित है, अच्छाई की मित्रता भी सम्मिलित है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा चौथा ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी दोस्तों हमारा ऑप्शन जो होगा वो राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि रिश्ते का क्या आधार होता है। रिश्ते का क्या आधार होता है। तो बात करें सही जवाब के बारे में, रक्त भी होता है, विवाह भी होता है, भावनाएं भी होती हैं। तो दोस्तों इस चौथा ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। ये सभी जो दोस्तों होते हैं वो रिश्ते के आधार होते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसी के साथ में हम अगला है कि समरक्त संबंध में संबंध का आधार क्या होता है। जो समरक्त संबंध होता है, संबंध में आधार, संबंध का जो आधार होता है वो क्या होता है। तो बात करें सही जवाब में, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, रक्त होता है दोस्तों। क्या हो जाएगा, रक्त होता है। जो हमारा पहला ऑप्शन होगा वो हमारा इस तरह से राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं इसी के साथ में। तो दोस्तों अगले प्रश्न पर चलने से पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि दोस्तों अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप 20 दिन दोस्तों आज से दोस्तों 20 तारीख तक अगर आप दोस्तों इस चैनल पे जाकर के आप डेली वीडियो देखते हैं तो दोस्तों आप लोग 100+ स्कोर करने वाले हैं। आप लोग 100+ स्कोर करने वाले हैं। तो दोस्तों हम आपसे दोस्तों प्रॉमिस करते हैं दोस्तों, वादा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा सीटेट में स्कोर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न है हमारा कि खेल कूद भावनात्मक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए क्या कार्य करता है। खेल कूद भावनात्मक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए क्या कार्य करता है। तो बात करें सही जवाब के बारे में, तो थेरेपी का काम करता है दोस्तों। क्या काम करता है, थेरेपी का काम करता है। तो इस हिसाब से तीसरा ऑप्शन जो होगा वो हमारा राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि खेल कूद बच्चों के विकास में सहायक होता है। खेल कूद बच्चों के विकास में सहायक होता है। तो दोस्तों किसके विकास में सहायक होता है, ज्ञानात्मक भी दोस्तों विकास में होता है, सामाजिक विकास में भी होता है, शारीरिक विकास में भी होता है। तो इसका मतलब जो चौथा ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये सभी जो दोस्तों होते हैं वो इनके विकास में सहायक होते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। दोस्तों ये जो प्रश्न आप लोग अब कराने जा रहे हैं ये पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे इसके हिसाब से पहला प्रश्न क्या है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे सीटेट 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि परिवार एक इकाई होता है। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन है। दोस्तों बात करें इसके सही जवाब के बारे में, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। दोस्तों इसी तरह के आप लोगों को ऑप्शन दिए जाएंगे
तो उस ऑप्शन में आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसके हिसाब से सही बैठेगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, उसका आप लोगों को जवाब देना है। तो दोस्तों इसका जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसी के साथ में हम अगले प्रश्न पर अगर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं आपको बताना है। तो अगर बात करें इसके ऑप्शन के बारे में दोस्तों, तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। दोस्तों चौथा ऑप्शन जो होगा वो हमारा इस तरह से इसका जो राइट जवाब हो जाएगा रहने वाला है। आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों कि सीटेट 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आइए इसी तरह से दोस्तों जो एग्ज़ाम में प्रश्न है वो आपको देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? तो दोस्तों जो पर्यावरण अध्ययन है दोस्तों, पाठ्यक्रम है, 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। तो कौन नहीं है? तो बात करें सही जवाब के बारे में तो काम और खेल। कौन नहीं है? काम और खेल जो है वो थीम में से 6 मुख्य थीमों में से नहीं है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमको देखने को क्या मिलता है कि रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को क्या कहते हैं? दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे सीटेट 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस तरह के परिवार को दोस्तों क्या कहते हैं? तो बात करें सही जवाब के बारे में तो इस परिवार को क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। तो दोस्तों संयुक्त परिवार हो गया जिसमें परिवार के सभी सदस्य जो होते हैं वो एक साथ रहते हैं। तो इस तरह से तीसरा ऑप्शन जो होगा वो हमारा राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमको क्या देखने को यहाँ पर मिल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है। तो बात करें सही जवाब के बारे में तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन, समुदाय जो ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों समुदाय जो हमारा आंसर होगा वो रहने वाला है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि ईवीएस पाठचर्या में परिवार एक मित्र क्या है? परिवार एवं मित्र क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, थीम है। दोस्तों क्या हो जाएगा, थीम है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों जिस भी टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।